महाराज जी, आपने 2 श्रीफल दिए थे, उससे एक चमत्कारिक कहानी घटित हुई थी जो आगे हम दर्शकों को बताएंगे। आपको क्या लगता है, ऐसी कहानियां हमेशा घटित होती रहती हैं? देखिए, बिहारी जी का तो कार्यक्रम ही है चित्रकूट में कि लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते रहें और ये ऐसी वाकया रोज होते रहते हैं। आप उसके मेरे ख्याल से प्रत्यक्षी हैं, आपके साथ ऐसी घटना घटी। यहाँ लोग बाग जैसी मनोकामना लेके आते हैं, उनकी कामना भगवान बहुत जल्दी शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अभी आपने सुना, इस मंदिर के पुजारी महाराज जी ने हमें 2 श्रीफल दिए थे। मैं और मेरा सहयोगी विवेक तिवारी दोनों साथ में थे और जिस वक्त महाराज जी ने फल दिया था, वो प्रसाद लेकर के हम चले गए थे। जीन्स पहनने का दौर है, वही हम पहने थे। क्योंकि गरी के गोले जेब में नहीं आ सकते थे, यही वजह थी कि उसको गाड़ी के साइड बैग में डाल दिया था। कहानी जब आगे बढ़ती है तो हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। मुझे विवेक को उसके घर तक छोड़ने जाना था। हमेशा की तरह मैं विवेक की गली के पास रुक गया। विवेक ने कहा कि प्रसाद मैं ले लूं। मैंने भी कहा कि हाँ ले लो, लेकिन एक मन उसका कहने लगा कि कल ले लूंगा। फिर मैंने कहा नहीं विवेक, तुम प्रसाद अभी ले लो। मैंने गोला निकालने के लिए हाथ बैग में डाला था कि मेरे मन में आया कि बिहारी जी, आज मैं देखता हूँ कि जो प्रसाद विवेक को मिला था वो वही प्रसाद निकालेगा, या जो प्रसाद मुझे मिला था वो प्रसाद भी अंधेरे में उसके हाथों में आ सकता है। यही वो जगह थी, यहीं पर हमने प्रसाद लिया था। और हुआ कुछ यूं कि जैसे विवेक ने गोला निकाला, चूंकि अंधेरा था, हल्का अंधेरा था, मैंने विवेक से कहा कि एक काम करो, ये गोला मेरी हथेली में दो जरा। और मैंने हथेली में जैसे गोला लिया तो थोड़ा नजदीक से देखा तो मैंने कहा बोलो बाके बिहारी की जय। उस वक्त मैंने देखा कि विवेक के हाथों में विवेक का ही प्रसाद आया था। ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन हकीकत तो ये है कि अंधेरे में प्रकाश फैलाने जैसा बाके बिहारी का वो चमत्कार है कि हमने जो मनोकामना की वो पूर्ण जरूर होती है। और कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है, कौन कहता है परमात्मा नहीं है। विवेक श्रीफल लेने के लिए बैग खोल ही रहा था कि मुझे याद आया कि मैंने उस वक्त भी ध्यान दिया था जब महाराज जी ने 2 श्रीफल हम दोनों को दिए थे। एक श्रीफल हल्का चपटा था और दूसरा श्रीफल एकदम गोल आकार का था। बिहारी जी के अस्तित्व की कहानी कलयुग में हमारे साथ घटी और जब इसकी चर्चा हमने मंदिर के पुजारी भारतेंद्र जी महाराज से की तो उन्होंने कहा कि श्रीफल का अर्थ ही यही होता है कि मनोकामना को पूर्ण करने वाला फल। और वास्तव में जो मेरी मनोकामना थी वो बाके बिहारी ने पूर्ण की थी। इसलिए मुझे लगा कि आप दर्शकों तक, श्रोताओं तक बाके बिहारी की ये अस्तित्व की कहानी उनकी कृपा से हम जरूर साझा करें। आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बाके बिहारी के भक्त इस कहानी को शेयर करने का काम करेंगे। बोलो बाके बिहारी की जय।